Preview. दोस्तों आप लोग की स्वागत है आप लोग के अपना चैनल यानी एवीएन अपना बिहार न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोग के। तो आज 10 मई के 10 सबसे बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 8 से 12 और 12 से 4 दो शिफ्ट में खुलेगी दुकानें, प्रशासन ने दी हरी झंडी। लॉकडाउन खोलने को लेकर राहुल गांधी ने दिया बहुत बड़ी बयान। कोरोना वायरस की वजह से देश में 5 राज्यों में बिगड़े हालात, टेंशन में मोदी सरकार। आए तो जानेंगे खबरों के विस्तार से। शहीद के घर पहुंचे डीएम, परिवार को दी सहयोग राशि। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने लिया सबसे बड़ा फैसला। जी हाँ, ब्रेकिंग लॉकडाउन। जी हाँ, दुल्हन करती रही इंतजार लेकिन अपनी ही बारात में ना आए पहुंची फौजी दूल्हा, फिर ये हुआ खबर। तो जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। कश्मीर में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान के गांव पहुंचे बिहार के डीजीपी, कहा शहीद संतोष के बलिदान को सलाम करते हुए। जी हाँ, तो सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट था, अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से कि 8 से 12 और 12 से 4 दो शिफ्टों में खुलेंगी दुकानें, कब और कैसे, तो जानते हैं खबरों के विस्तार से। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है हमारे बिहार से। बक्सर जिले से लॉकडाउन के बीच लगभग सभी दुकानों को खोलने के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति दे दी गई है। हालांकि रेडीमेड कपड़ा, लॉन्ड्री, रेस्टोरेंट्स, चाय नाश्ता के अलावा शॉपिंग मॉल्स अभी नहीं खोले जाएंगे। सभी दुकानदारों को जारी किए गए निर्देश का सख्ती से पालन करना होगा। दुकानों के लिए सुबह 8 से 12 और 12 से 4 तक की 2 शिफ्ट तैयार की गई है। बहुत बड़ी खबर है कि दोनों शिफ्ट में अलग प्रकार की दुकानें खुलेगी, जबकि किराना तथा सब्जी दुकानें सुबह 7 बजे से संध्या 7 बजे तक खोली जा सकती है। नियमों का अवहेलना करने वाले दुकानदारों को सील कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है ये कि नियमों की अवहेलना करने वाले को दुकानदारों को सील कर दिया जाएगा। जिला पदाधिकारी अमन समीर ने शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इसके लिए सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार तथा मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को अलग 2 शेड्यूल तैयार किए गए। प्रत्येक दिन को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 12 से 4 बजे तक 2 भाग में बांट दिया गया है। प्रत्येक भाग में खुलने वाली दुकानें अलग अलग चीज़ों की होगी, जबकि आवश्यक सामग्री, किराना एवं दवा की दुकानें प्रतिदिन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोली जाएगी। बहुत बड़ी खबर निकल कर के सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए 6-6 फीट की दूरी पर गोल घेरा बनाना होगा। दुकानदारों की यह जिम्मेदारी होगी। खरीदार गोल घेरे में रहकर ही खरीद करें और हर दुकानदार को ग्राहकों के लिए हैंड वॉश के अलावा सैनिटाइजर का प्रबंध अनिवार्य होगा। कोई भी ग्राहक हाथ धोने के बाद ही दुकान तक पहुँचे। हाथ धोने के बाद व्यवस्था करनी होगी। ग्लव्स और मास्क लगाकर सामान बेचेंगे दुकानदार। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दुकानदार हाथों में ग्लव्स और चेहरे पर मास्क लगाकर ही सामान बेचेंगे। जहां तक संभव हो डिजिटल पेमेंट द्वारा ही भुगतान लेके प्रयास करें। प्रतिदिन दुकान प्रतिष्ठान ब्लीचिंग पाउडर तथा सोडियम हाइपोक्लोराइड के समय घोल के डिसइंफेक्टेड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो भी ग्राहक बगैर मास्क, गमछा तथा रुमाल का प्रयोग नहीं करेंगे उन्हें सामान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी तथा नियमों अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही कि रविवार को दवा एवं किराना दुकान के अलावा सभी दुकानें बंद रहेगी। इंसर्ट बहुत बड़ी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें। आइए जानते हैं। सुबह 8 से 12 बीच, दोपहर 12 से अपराह्न 4 बजे के बीच ऑटोमोबाइल और पार्ट्स की दुकानें, ऑटोमोबाइल टायर एवं ट्यूब्स, ल्यूब्रिकेंट्स, मोटर वाहन, बाइक, स्कूटर, मरम्मत सहित इंसर्ट। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानें क्या है तो सुबह 8 से 12 बजे, दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, मोबाइल, 8 इलेक्ट्रिक उपकरण, पंखा, कूलर, एसी जैसी दुकानें खुलेगी। बहुत बड़ी खबर है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, बैटरी आदि बिक्री और मरम्मत सहित प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें सुबह 8 से
शाम 4 बजे तक है। निर्माण सामग्री के भंडारण में बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान, सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, मिट्टी, सीमेंट, ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लॉकडाउन खोलने को लेकर राहुल गांधी ने दिया बहुत बड़ी बयान। जानते हैं खबरों के विस्तार से। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि देश में लॉकडाउन 3.0 चल रहा है और धीरे धीरे लॉकडाउन 4.0 के बारे में भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर है कि खबर के अनुसार इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अब लॉकडाउन खोलने की स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है कि उन्होंने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज गरीब लोगों को पैसा देने की ज़रूरत है, स्मॉल इंडस्ट्री को मदद करने की दरकार है। राहुल ने कहा कि यदि आज मदद नहीं की तो लोगों को बड़ी मात्रा में नौकरियां खोनी पड़ेगी। बहुत बड़ी खबर है कि राहुल ने कहा कि देश के 50% लोग के हाथ में फिलहाल 7500 रुपये देने की ज़रूरत है। चाहे आप इसे प्रधानमंत्री योजना या कुछ भी कहें, लेकिन लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए। बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे राहुल गांधी जी की तरफ से। अगली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना वायरस की वजह से देश के 5 राज्यों में बिगड़े हालात, टेंशन में आई मोदी सरकार। जी हाँ, खबरों को जानते हैं विस्तार से। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिन पर दिन देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय से अचानक तेजी से देखी जा रही है। इस तरह को बढ़ोतरी का कारण महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु की चिंताजनक स्थिति। इन राज्यों या शहरों में कोरोना के मामले काफ़ी तेज़ी से तो बढ़ रही है, साथ ही मौतें के मामलों भी बढ़ोतरी हुई। इन जगहों पर कॉन्टैक्ट टेस्टिंग के लिए कोई खास रणनीति नहीं है। बहुत बड़ी खबर निकल के रिपोर्ट में बताया गया है कि गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना की दूसरी वेव है, जो कि काफ़ी खतरनाक है, जबकि राज्यों में पहले से ही कोरोना के मामले काफ़ी ज़्यादा है। बहुत बड़ी खबर है कि बात करें कि 25 अप्रैल से 5 मई के बीच की, तो देश में कोरोना के कारण मौत की संख्या 10 लाख में 1.31 थी। वही अब महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में ही यह संख्या 5 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस पर चिंता जता चुके हैं। ये दोनों राज्य सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और पॉजिटिव केस की रिपोर्टिंग में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण मैनेजमेंट में देरी हो रही है और मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। अगली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि शहीद के घर पहुंचे डीएम, परिवार को दी सहयोग राशि। जानते हैं खबरों को विस्तार से। गत वर्ष पुलवामा आतंकी घटना में शहीद सीआरपीएफ के जवानों की पत्नी एवं माता पिता को लोक निर्माण विभाग द्वारा एकत्र धनराशि में 11 लाख का बैंक ड्राफ्ट उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की घोषणा के क्रम में शनिवार को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने शहीद अजीत कुमार आजाद के घर लोक नगर उन्नाव जाकर शहीद के परिवारजनों को कुल 22 लाख रुपए की सहयोगी राशि प्रदान की गई। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है कि राशि में डीएम ने 11 लाख रुपए के चेक शहीद की पत्नी मीना गौतम, उनकी माता श्रीमती राजवती देवी व पिता श्री प्यारे लाल को संयुक्त रूप से 11 लाख रुपए के चेक प्रदान किए गए। बहुत बड़ी खबर निकल कर जिलाधिकारी ने बताया कि शहीद अजीत कुमार आजाद के परिजन उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की घोषणा के अनुसार मनीलाल अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण उन्नाव उप निदेशक सूचना डॉक्टर मधु तांबे की उपस्थिति में चेक उपलब्ध कराई गई। उन्होंने शहीद के परिजनों को सांत्वना देते हुए ये कहा कि शहीद अजीत कुमार देश के लिए अपना बलिदान करके देश में अपना नाम रोशन किया है। इस व्यक्ति की अगली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने लिया बहुत बड़ा फैसला। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। जी हाँ, दुनिया में कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा कहर अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। अमेरिका में 13 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि यहाँ पर यह खतरनाक वायरस 77,000 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के लिए अनुसार अब वह रोजाना खुद का कोरोना टेस्ट करवाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला उनके एक सहायक के कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद लिया है। बहुत बड़ी खबर है
कि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब वह रोजाना कोरोना वायरस की जांच कराएंगे। यही नहीं, अब प्रतिदिन उपराष्ट्रपति और व्हाइट हाउस के बाकी कर्मचारियों को भी कोविड-19 की जांच करवाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक 2 बार कोरोना वायरस की जांच करवा चुके हैं। दोनों ही बार उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। अगली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही कि दुल्हन करती रही इंतजार लेकिन अपनी ही बारात में ना पहुंचे फौजी दूल्हा। जानिए चलिए खबरों को विस्तार से। बहुत बड़ी खबर है कि देखा जाए तो हर किसी की भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है, लेकिन एक कश्मीर में तैनात फौजी के दिक्कतें किसी को भी परेशानी से ज़्यादा ही होती है, क्योंकि ऐसी खतरनाक ज़िंदगी वहाँ है वैसी और कहीं नहीं। एक तरफ से दुश्मन से लोहा लो और दूसरी तरफ मौसम की मार झेलो, क्योंकि कश्मीर कभी बाढ़ तो कभी बर्फबारी बन ही रहती है। और इन दिनों कश्मीर में इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है जो लोगों की जान ले रही है। अभी हाल में ही हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जवान सुनील की शादी तय हुई थी और शादी थी 15 मार्च को। अब शादी में 15 दिन पहले यानी 1 मार्च से ही जवान ने छुट्टी ले ली थी, लेकिन कश्मीर में इस कदर बर्फ़ गिरी कि सब के लोग वहीं पर ही फंस गए। और ऐसे वक्त में सुनील इंतजार करता रहा कब ये बर्फबारी बंद हो और रास्ता खुले तो मैं शादी करने जाऊं, लेकिन ये वो बर्फबारी चलती ही रही। बहुत बड़ी खबर है कि सरकारी नौकरी करने के लिए बम्पर मौका। ये खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले ये खबर जानते हैं। इस कदर चलती रही, इससे लोगों के रास्ते तक ब्लॉक हो गए और ऐसे में सुनील 15 तारीख तक भी अपनी शादी में नहीं पहुंच सका। वहां पर दोनों ही घर सजे थे, मेहमान आने थे और सब तैयारी हो गई थे, लेकिन सुनील नहीं आ सकती थी, जिसके बाद खबर आई कि अब वो कुछ दिन नहीं आ सकेगा क्योंकि बर्फ़ गिरते जा रही है और रुकने का नाम ही नहीं रही है। ऐसी स्थिति में घर वालों को मजबूरी शादी को पोस्टपोन करना पड़ा और फिर शादी का कुछ दिन बाद में रखनी पड़ी। इसके बाद में आप समझ ही सकते हैं कि जवानों की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े लम्हों पर ही समझौता करते हैं और इसी वजह से इंडियन आर्मी का प्रोफेशन का इतना सम्मान होता है। जी हाँ, तो आज की बहुत बड़ी खबर जाने आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आप लोग के अगली वीडियो में।